जय हिंद हमारे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि सभी लोग सही होंगे। आज वार्षिक परीक्षा 2025 गणित का है, कक्षा 9 का। सी 10,000 आएगा, ठीक है। तो जो जितने भाई लोग सी 20,000 दे रहा था, वो गणित का पेपर सी 10,000 ही आएगा। तो आगे चलते देखते हैं क्वेश्चन कैसा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पूछा हुआ कि सम अभाज्य संख्या क्या है। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सम संख्या होता क्या है और अभाज्य संख्या क्या होता है। अभाज्य यानी जो अपने आप से कटे और किसी टर्म में ना आए, और सम में तो दो ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो सही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि लिखा है संख्या कड़ी में 11 प्लस कड़ी में 7 और कड़ी में 11 माइनस कड़ी में 7। तो देखिए एक प्लस का एक माइनस का है, तो यहाँ पे फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला था ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इस फार्मूले पे यूज करेंगे आप इसको, तो आपका आंसर आना चाहिए 11 और 7। 11 7 कितना होता है? 11 11 माइनस 7, ठीक है। आपको इसी फार्मूला पे काम करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी पे। तो आपका आंसर जो बनेगा तो 11 माइनस 7 बनेगा, यानी 11 में से जब 7 घटाएंगे आप तो आपका कितना आएगा? 2, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो ही देखिए यहाँ पे 11 में से 7 घटाएंगे कितना होगा? 4, 4 आएगा। हाँ, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही है, ठीक है। तो बढ़िया से देख लीजिए क्वेश्चन को कि कैसे क्वेश्चन करना है। अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, तो यहाँ पे बोला है कि भाग देना है और बताना है कि शेष कितना बचेगा। तो बिना भाग दिए भी आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे? देखिए x माइनस 1 लिखा है ना, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 और तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। तो आप इस पे जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ पे 1 रखेंगे, तो वहाँ पे देखेंगे आपका आंसर जो होगा 12 आएगा। तो उस हिसाब से तीसरा का चौथा सही है। यहाँ पे बोला कि x का गुणांक बताइए, जो x किससे गुणा करे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो है डी सही होगा। सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो बोल रहा है कि एक बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिसका x अक्ष से दूरी 3 और y अक्ष से दूरी मात्रक 4 है, ठीक है। तो वो बिंदु क्या है? तो पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं। तो क्या दिया? -3 दिया है और 4 दिया है, तो आपका क्या होगा? -3 और क्या हो जाएगा? 4। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है क्या है? सही। अब देखिए आगे तरफ चलते हैं, आगे क्वेश्चन की तरफ, कि सातवां क्या बोल रहा है कि x माइनस 2x-5y इक्वल टू 7 दिया हुआ है। तो कौन सा हल होगा? तो अनेक हल हो सकता है, क्योंकि x का मान अलग अलग रखेंगे तो y का भी मान अलग अलग आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? तो यहाँ पे बोल रहा है कि x और y का मान दिया हुआ है, हमें k का मान ज्ञात करना है। तो जहाँ x है वहाँ पे x का मान रखेंगे, जहाँ y है वहाँ पे y का मान रख के सॉल्व करेंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है सी सही होगा, ठीक है। यूक्लिड कहाँ का निवासी थे? तो यूनान का निवासी थे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 11 क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो है, क्या आप देख ही रहे हैं क्या बोल रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो है हमारा क्वेश्चन जो होगा सी यानी 13 जो है सही होगा। फिर देखिए क्वेश्चन में 11 बोला है कि यदि किसी त्रिभुज का एक कोण अन्य दो कोणों के योग के बराबर हो तो वह त्रिभुज क्या होगा? तो देखिए समकोण त्रिभुज, जिसमें आप पता होना चाहिए क्या होता है उसमें, कॉड स्क्वायर बार क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है? आधार स्क्वायर। तो उसी से हमें क्या होता है? समकोण त्रिभुज। तो 105 अंश का संपूरक कोण क्या होगा? तो संपूरक कोण क्या होता है? 180 होता है। तो 180 में से 105 माइनस कर देंगे तो हमारा पास कितना आ जाएगा बच्चा लोग? बताइए, कमेंट कीजिए। तो चलिए ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही है, 75। अब यहाँ देखेंगे कि एक कोण त्रिभुज ए बी सी में और ए बी बराबर है बी सी बराबर, कोण बी बराबर 50 है, तो कोण सी बराबर भी 50 ही होगा। क्योंकि जिन रेखाओं के कोण बराबर होते हैं, भुजा बराबर होते हैं, उनके कोण भी क्या होते हैं? हमेशा बराबर होते हैं। तो अगर ये बी 50 का है तो सी भी कितने का होगा? 50 का होगा, ठीक है। चलिए देख लीजिए बढ़िया का क्वेश्चन, और जितने आपके भाई लोग दोस्त लोग हैं उनके पास ये वीडियो शेयर कर दीजिए कि बढ़िया से पढ़ के बढ़िया नंबर लेते हैं लोग। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं त्रिभुज के 3 कोण 75 80 85। तो चौथा कोण है चतुर्भुज है। चतुर्भुज में क्या होता है? 4 कोण का योग कितना होता है? 360। तो ये तीनों कोणों को जोड़ के 360 में से माइनस करेंगे तो हमारा 120 आएगा। तो यहाँ पर हमारा जो है डी हमारा सही हो जाएगा। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं। तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या लिखा हुआ है? चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, ठीक है।
तो संपूरक होते हैं भैया, पूरा देख लेंगे। चक्रीय जो संपूरक होते हैं, संपूरक होते हैं उसमें समकोण त्रिभुज के आधार 6 है, कर अगर 10 है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है कि 1/2 लंब क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई। तो 2 से काटेंगे तो हाँ 3 हो जाएगा। देखिए बढ़िया से मतलब पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूरा होता है, क्या होता है डी। ऑप्शन आपका सही है, फार्मूला आप देख लीजिएगा, इनमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अगर हम आगे बात करते हैं व्यास डी वाले गोले का आयतन। तो गोले का आयतन क्या होता है, तो यहाँ पे आप देखेंगे गोले का आयतन निकालने का फार्मूला क्या है, 4/3 पाई डी क्यू। ये फार्मूला आप क्लियर कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन 20 देखिए, वर्ग अंतराल 10 और 30 के माध्य मान ज्ञात कीजिए। तो इसके क्या जोड़ेंगे, 40 और 40 का आधा कितना होगा 20। तो इसका हमारा 20 का जो है ऑप्शन नंबर जो होगा देखिए आधा हम कर देंगे, आधा 20 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन देखेंगे कि लिखा परमीकरण। तो परमीकरण कैसे होता है आपको पता होना चाहिए। परमीकरण का अगर बात कर रहा है तो देखिए अपोजिट करते हैं, जो भी करते हैं तो ऊपर नीचे करते हैं। तो अगर प्लस का है तो ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, माइनस का करेंगे। और माइनस का रहता है तो ऊपर नीचे क्या करते हैं, प्लस का करते हैं। तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे क्या करेंगे, दोनों से माइनस में मतलब गुणा कर देंगे। तो अगर इसका हल चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो में आप वहाँ इसका हल जाके देख सकते हैं। ना तो अगर नहीं मिलेगा तो आप कमेंट कीजिएगा, तो आपको लिंक भेज दिया जाएगा। ठीक है, अब परमीकरण का यहाँ पे देख लीजिए, गुणनखंड करने के लिए बोल रहा है, यहाँ पे मान ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए आप x का मान रखेंगे तो y का मान जो भी है लिख लेगा। गुणनखंड करेंगे यहाँ पे, ठीक है, गुणनखंड करेंगे तो आपका बनेगा 4। ऐसा पार्ट चाहिए कि गुणा करने पे 12 और जोड़ने पे 7 आना चाहिए। तो क्या है 4 और 3, ठीक है, कर लीजिएगा वो भी। और यहाँ पे रेखियों में देख सकते हैं एक्स और वाई का मतलब 2 हल ज्ञात करना, मतलब एक्स का आप मन से रख दीजिएगा, वाई का अपने पास। ये भी देखिए, ठीक है, पूरा सवाल देख लीजिए। अगर इसमें कोई भी आपको हल की ज़रूरत है, अगर नहीं आ रहा है तो जरूर कमेंट कीजिएगा, पूरा सॉल्व करके भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी अनुपात में आता है तो उसको एक्स मान लेते हैं, 2x 3x 4x मान लेंगे। और त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है, 180 होता है। तो एक तीनों को जोड़ के x बराबर 180 तो गुणा होगा। ठीक है, बढ़िया से देख लीजिएगा। ये भी आपको सिद्ध करना है, सिद्ध करने वाला। तो सिद्ध करने वाला बहुत ही आसान होता है, जिसमें देखिए, ठीक है। अब अगर बात करते हैं हम आगे की तरफ, तो आगे कैसे होगा, तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे ठोस बेलनाकार है और इसका आयतन निकालना है। तो आयतन का फार्मूला क्या होता है, बेलनाकार का गोलाकार का आयतन का फार्मूला लगा के यहाँ पे आप सॉल्व कर लेंगे, और जितना आएगा उसके हिसाब से आप रेट तो दिया ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए बारंबारता में दिया है कि बारंबारता चित्र बनाने के लिए वो बना लीजिएगा। फिर यहाँ पे सवाल देखिए, ठीक है, कि अनुपात में दिया हुआ है, फिर यहाँ 2 गुना दिया हुआ है। तो सभी सवाल आपको पढ़ लेना है और बढ़िया से जाके सॉल्व करना है कि एक भी आपका नंबर ना कटे एग्जाम में। और जितने भाई लोग होंगे उनको पेपर भेज दीजिए कि बढ़िया से तैयारी करके चल जाए। जय हिंद।